बल्लू नाम का चिड़ा अपनी पत्नी लाडो चिड़िया के साथ एक नए जंगल की तलाश में घूम रहा है। बल्लू जी, और कितनी देर? अब मैं और नहीं उड़ सकती। मेरे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं। बस हो गया लाडो, वो देखो आगे एक बहुत बड़ा जंगल दिख रहा है। दोनों नीचे आकर एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। बल्लू जी, ये जंगल कितना बड़ा और हरा भरा है। हाँ लाडो, अब हमें जल्द से जल्द घोंसला बनाने की जगह ढूंढनी होगी। हम हमारी आगे की पूरी जिंदगी इसी जंगल में बिताएंगे। हाँ बल्लू जी, हम हमारा घोंसला घनी झाड़ियों के बीच में बनाएंगे, जहाँ पर शिकारी पंछी नहीं आ सकेंगे। हाँ लाडो, हम ऐसा ही करेंगे। चलो यहाँ के किसी पंछी से बात करते हैं। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। उन दोनों को जाते हुए पूरा कौवा देख लेता है और आवाज लगाकर उन दोनों को अपने पास बुला लेता है। अरे तुम दोनों कौन हो? तुम इस जंगल के तो नहीं लगते। क्या तुम दोनों रास्ता भटक गए हो? अरे नहीं नहीं कौवे भैया, हम रास्ता नहीं भटके। मेरा नाम बल्लू है और ये है मेरी पत्नी लाडो। हम इस जंगल में नया घोंसला बनाकर यहाँ रहने के लिए आए हैं। क्यों? जहाँ से तुम आए हो वहाँ पर क्या परेशानी थी? वहाँ कोई परेशानी तो नहीं थी। हम वहाँ बहुत हंसी खुशी से रह रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक इतनी तेज बारिश हो गई कि उसमें हमारा पूरा जंगल तबाह हो गया। इसलिए हम यहाँ आए हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है फिर, अगर मेरी कोई मदद लगे तो मुझे जरूर याद करना। मेरा नाम भूरा है। भूरे भैया, क्या आप ऐसी जगह बता सकते हो जहाँ पर बहुत सारी घनी झाड़ियाँ हो और अनाज और पानी भी आसानी से मिल जाए? हाँ हाँ, मैं इस जंगल में ऐसी बहुत सी जगह जानता हूँ। चलो मैं आपको एक एक करके सारी जगह दिखाता हूँ। भूरा उन दोनों के साथ जाने ही वाला था कि तभी रीमा उसे आवाज लगाकर घोंसले के अंदर बुला लेती है। भूरे जी, जरा अंदर तो आइए। भूरा घोंसले के अंदर चला जाता है। अरे क्या हुआ रीमा, तुमने मुझे अंदर क्यों बुलाया? अरे आप ये क्या कर रहे हो? एक तो पहले से ही हमारे जंगल में अनाज और पानी की कमी है और ऊपर से ये आ गए। अगर ये यहाँ पर घोंसला बनाएंगे तो अनाज और पानी की समस्या और बढ़ जाएगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन अब मैं क्या करूँ? आप एक काम करो, आप उन्हें नदी के दूसरे तरफ जाने को कहो। वो इलाका शिकारी पंछियों का है, वहाँ पर उनकी अच्छे से खातिरदारी होगी। अब जाओ जल्दी से। भूरा घोंसले के बाहर आ जाता है। दोस्तों, मैं आपके साथ आ तो जाता, लेकिन अचानक मुझे एक काम याद आ गया। आप एक काम करो, यहाँ से सीधा आगे जाने पर एक नदी है। उस नदी के दूसरी तरफ बहुत घनी घनी झाड़ियाँ हैं। आप वहाँ पर अपना घोंसला बना सकते हो। ठीक है भूरे भैया, अब हम चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। लाडो, यहाँ के पंछी तो बहुत अच्छे हैं, वरना आजकल कौन किसी की मदद करता है। हाँ बल्लू जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने।
जब वो मीनू मौसी के घोंसले के पास से गुजर रहे थे, तब मीनू मौसी उन्हें देख लेती है। अरे ये कौन से पंछी है? ये तो इस जंगल के नहीं लगते। अरे ओ चिड़िया, इधर आओ। दोनों मीनू मौसी के पास आ जाते हैं। तुम दोनों कौन हो? तुम इस जंगल के तो नहीं लगते। जी हाँ, हम इस जंगल में नए आए हैं। मेरा नाम है लाडो और ये है मेरे पति बल्लू जी। हमारा जंगल बाढ़ की वजह से तबाह हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। लेकिन अब तुम दोनों अपना घोंसला कहाँ पर बनाओगे? अभी थोड़ी देर पहले ही हमें एक कौवे भैया मिले थे। उन्होंने हमें एक जगह बताई है। हम अभी वही जा रहे थे। लगता है इन्हें कालू मिला था। कालू गलत जगह तो नहीं बताएगा। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। अगर मेरी कोई मदद लगे तो मुझे जरूर याद करना। मेरा नाम है मीनू और यहाँ पर मुझे सब मीनू मौसी बुलाते हैं। ठीक है मीनू मौसी, अब हम चलते हैं। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। उन दोनों के जाते ही कालू कौवा मीनू मौसी के घोंसले के बाहर आ जाता है। कैसे हो कालू? मैं ठीक हूँ मौसी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ कालू। कालू, तूने उस नई चिड़िया की मदद करके अच्छा किया। बेचारे पति पत्नी बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं। कौन सी चिड़िया मौसी? मैं तो अभी अभी जंगल में आया हूँ। मैं सुबह से काम के सिलसिले में जंगल से बाहर गया था। अरे बाप रे, अगर वो तू नहीं था तो कौन था? अरे मीनू मौसी, आप क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे अभी तेरे आने से पहले मीनू मौसी सारी बात कालू कौवे को बता देती है। तो ये सब ऐसा है कालू? अगर वो मैं नहीं था तो वो जरूर भूरा ही होगा। अरे बाप रे, फिर तो हो गया सत्यानाश। भूरे और रीमा ने जरूर उन्हें गलत ही पता बताया होगा। कालू, उन्हें जाकर ज्यादा देर नहीं हुई। हमें उन्हें बचाना होगा। कालू और मीनू मौसी लाडो और बल्लू की खोज में निकल पड़ते हैं। इधर बल्लू और लाडो नदी पार करके एक पेड़ पर आकर बैठ गए। हाँ बल्लू जी, ये पेड़ घोंसला बनाने के लिए सही रहेगा। चलिए हम काम पर लग जाते हैं। लाडो, घोंसला बनाने का काम मैं कर लूँगा। तुम बस अभी यहाँ पर थोड़ी देर आराम करो। मैं जाकर कहीं से अनाज और पानी लेकर आता हूँ। बल्लू अनाज और पानी के खोज में निकल पड़ता है। उसके जाते ही लाडो के पास 2-4 शिकारी पंछी आ जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, नया पंछी। आज इतने दिनों बाद एक नया पंछी खाने को मिलेगा। अरे बॉस, अब मैं इसे खाऊंगा। अबे चुप कर, कल ही तो तूने एक चूहा खाया था। अब आज हम तीनों इसे मिल बांट कर खाएंगे। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? बल्लू जी, आप कहाँ पर हो? लाडो बहुत डर गई थी कि तभी उसे अचानक चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अरे अब इसे क्या हो गया? छे, इसने तो सारा मजा ही खराब कर दिया। जो मजा शिकार को मारकर खाने में है, वो मजा मरे हुए शिकार में कहाँ। अब हम इसे नहीं खाएंगे। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनमें से एक शिकारी पंछी को बल्लू चिड़ा उनकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। अरे वो देखो सरदार, इस तरफ कोई तो आ रहा है। चलिए हम यहीं कहीं पर छुप जाते हैं। बल्लू लाडो के पास आ जाता है। अरे लाडो, ये तुम्हें क्या हो गया?
उसे बेहोश देखकर वो बहुत डर गया। बल्लू जी, आप आ गए। मुझे क्या हुआ था? लाडो, मुझे माफ कर दो। हम जब से हमारे जंगल से निकले थे तब से तुमने ना अनाज खाया ना पानी पिया। शायद इसी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए अनाज और पानी लेकर आया हूँ। लेकिन बल्लू जी, मेरी बात तो सुनिए। तुम अभी कुछ मत कहो। क्या तुम भूल गई? एक तो पहले से ही तुम पेट से हो। तुम्हें खुद के साथ साथ हमारे बच्चों का भी ध्यान रखना होगा। और अभी मैं जहाँ पर गया था वहाँ पर मुझे एक पुराना घोंसला मिला है। हमारा नया घोंसला बनने तक हम उसी में रहेंगे। चलिए फिर हम वहीं पर जाते हैं। वहाँ जाते ही मैं अनाज भी खा लूंगी और पानी भी पी लूंगी। लाडो और बल्लू वहाँ से निकल पड़ते हैं। अरे वाह, ये तो और भी बढ़िया हो गया। इसकी हालत देखकर लग रहा है ये जल्द ही अंडे दे देगी। बटले, काने, तुम दोनों इस पर नजर रखो। जी सरदार। शिकारी पंछी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही कालू और मीनू मौसी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे, वो दोनों तो यहाँ पर भी नहीं है। अरे ये देखो कालू, ये तो उन्हीं के पंख है। हमें आने में देर हो गई कालू। लगता है शिकारी पंछी उन्हें पकड़कर ले गए। कालू, अब हम उनकी आत्मा की शांति के लिए थोड़ी देर खड़े रहते हैं। बल्लू जी, हम ऐसे ही किसी अनजान घोंसले में कैसे रह सकते हैं? पता नहीं ये घोंसला किसका है। हाँ लाडो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे अनजान जंगल में बाहर रहने से अच्छा है हम किसी ऐसे घोंसले में रहे। इस घोंसले में शिकारी पंछी नहीं आ सकते। हमारा नया घोंसला बनने तक हम यही रहेंगे। हाँ बल्लू जी, आपकी ये बात बिल्कुल सही है। कुछ देर पहले जब आप अनाज और पानी लेने गए थे तब शिकारी पंछी मेरे पास आए थे। वो मुझे खाने ही वाले थे। तभी मुझे अचानक चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद आप आ गए। अरे बाप रे! लाडो, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। चलो, अब तुम आराम करो। दोनों सो जाते हैं। अरे ओ कामचोरो, वो चिड़िया और उसका पति कहाँ गायब हो गए? पता नहीं सरदार, हम बहुत देर से उन्हें ढूंढ रहे हैं। जल्दी से ढूंढो उन्हें। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर वो नहीं मिले तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। बटला और काना फिर से उन दोनों की खोज में निकल पड़ते हैं। लगता है इन दोनों से कुछ नहीं होगा। अब मैं ही उन्हें ढूंढता हूँ। चील भी उनकी खोज में निकल पड़ता है। बहुत देर तक खोज करने के बाद उसे वो दोनों एक घोंसले में सो रहे दिखाई देते हैं। अच्छा, तो ये दोनों यहाँ पर है। अरे वाह, इसने तो अंडे भी दे दिए। अब पहले मैं इसके अंडों को खाऊंगा और बाद में इन दोनों को। अरे बाप रे, लगता है बारिश होने वाली है। पहले मैं घर जाता हूँ और बाद में आराम से इन अंडों को खाऊंगा। चील अंडे लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो अपने घर आ जाता है। अरे कहाँ गए थे इतनी देर?
मैं आपकी कब से राह देख रही हूँ। अरे क्या हुआ? तुम क्यों मेरी राह देख रही थी? हमारे बेटे बंटी को बहुत तेज बुखार है। हमें इसे जल्द से जल्द डॉक्टर उल्लू चाचा के पास लेकर जाना होगा। अच्छा ठीक है, ले जाएंगे। पहले मुझे इन अंडों का ऑमलेट बना कर दो। ऑमलेट बाद में, पहले हमें डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा ठीक है बाबा, चलो। औरतों के आगे आदमी की चलती है भला। बिजली की कड़कड़ाहट से जब अचानक लाड़ो की नींद खुली, तब उसे उसके अंडे कहीं पर भी नजर नहीं आए। अरे मेरे अंडे कहाँ गए? बल्लू जी, हमारे अंडे। बल्लू जी उठिए, कोई हमारे अंडे लेकर गया। लाड़ो जोर जोर से रोने लगी। बल्लू जी देखिए ना। लाड़ो, लगता है वही शिकारी पंछी आकर हमारे अंडे लेकर गया। चलो लाड़ो, हम ये बात मीनू मौसी को बताते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। लाड़ो और बल्लू मीनू मौसी के पास आ जाते हैं। दोनों सारी बात मीनू मौसी को बता देते हैं। लाड़ो, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब तक तो उस शिकारी ने अंडों को खा भी लिया होगा। मीनू मौसी के ऐसा कहते ही लाड़ो और बल्लू टूट गए। चलो लाड़ो, अब हम हमारे घोंसले की तरफ वापस जाते हैं। वो दोनों जाने ही वाले थे, तभी अचानक तुम दोनों इतनी तेज बारिश में कैसे जाओगे? जब तक बारिश रुक नहीं जाती, तुम दोनों यहीं पर रहो। चील भाई, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अब बारिश रुकने तक आप तीनों यही रहो। रात भर तेज बारिश चलती रही। सुबह हो गई। जंगल में बाढ़ आ गई थी। लाड़ो और बल्लू मायूस होकर मीनू मौसी के घर के बाहर बैठे हुए थे। बल्लू, लाड़ो, अब रोना बस करो। अब तुम दोनों को आगे बढ़ना चाहिए। तुम दोनों यही कहीं पर अपना नया घोंसला बना लो और अपना नया परिवार फिर से बनाओ। वो सब बातें कर ही रहे थे, तभी बल्लू को अपनी तरफ पानी में कुछ बहता हुआ आता दिखाई दिया। अरे वो देखो, वो पानी में क्या बहकर आ रहा है। अरे बल्लू जी, ये तो हमारे ही अंडे हैं। बल्लू अंडों को पानी से बाहर निकालकर मीनू मौसी के घोंसले में लेकर आता है। लेकिन लाड़ो, तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हारे ही अंडे हैं? क्योंकि हमारे अंडे नीले कलर के होते हैं मीनू मौसी। उस भूरे और रीमा को तो मैं बाद में देख लूंगी। चलो, पहले हम तुम्हारा नया घोंसला बनाते हैं। जब चील वापस अपने घोंसले के पास आ गया, तब उसने देखा बाढ़ की वजह से उसका घोंसला टूट गया था। छे, घोंसला भी गया और अंडे भी ने गए। सभी को सब कुछ बता दिया। मीठी की बात सुनकर सभी चौंक गए।